हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्टडी पॉइंट में आप सभी का फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम भारत के इतिहास के बारे में कुछ प्रश्न पूछेंगे जो कि परीक्षा में छपने वाले सारे प्रश्न हैं। आज की क्लास केवल 30 प्रश्नों की होने वाली है। साथियों, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है दयाराम साहनी, ऑप्शन बी राखलदास बनर्जी, ऑप्शन सी एम वत्स, ऑप्शन डी अन्य। तो साथियों, इसमें जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, दयाराम साहनी आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? ऑप्शन ए आर्य अवधि में, ऑप्शन बी वैदिक अवधि में, ऑप्शन सी द्रविड़ अवधि में, ऑप्शन डी सिंधु घाटी अवधि में। तो साथियों, इसमें ऑप्शन डी सिंधु घाटी अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेज़ों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? एक बार फिर सुनिए, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेज़ों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी मद्रास। तो साथियों, सूरत ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी? भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? चलिए, ऑप्शन ए रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी रजिया बेगम, ऑप्शन सी चांद बीबी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, जो भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी वो हैं आपकी रजिया बेगम। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अंग्रेज़ों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? अंग्रेज़ों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? ऑप्शन ए 1877 ईस्वी में बाद, 1833 ईस्वी के बाद, ऑप्शन सी 1858 ईस्वी में, 1800, ऑप्शन डी है आपका 1799। तो साथियों, अंग्रेज़ों ने फूट डालो और शासन करो की नीति 1858 ईस्वी में अपनाई थी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी अन्य। तो साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? ऑप्शन ए शेरशाह, ऑप्शन बी शाहू महाराज, ऑप्शन सी नाना साहेब, ऑप्शन डी बाजीराव पेशवा। तो साथियों, इसमें आपका सही जवाब है ऑप्शन डी बाजीराव पेशवा। मस्तानी बाजीराव पेशवा की शासिका थी। अगला प्रश्न है आपका, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। तो साथियों, यह है आपका चंद्रगुप्त। गुप्त समाज की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? पानीपत की जो लड़ाई थी वो किसके बीच हुई थी? ऑप्शन ए अकबर और महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी अकबर और बेगम खान, ऑप्शन सी अकबर और मिर्ज़ा हकीम, ऑप्शन डी बेगम खान और हेमू। तो साथियों, इसमें पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो बेगम खान और हेमू के बीच में हुई थी। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है।
अगला प्रश्न है विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? ऑप्शन ए 1853 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1856 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1863 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1865 ईस्वी में। तो साथियों जो विधवा पुनर्विवाह कानून था वो 1856 ईस्वी में बना था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी एलन ओक्टोबियम ह्यूम, ऑप्शन सी माइकल ह्यूम, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो साथियों इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी एलन ओक्टोबियम ह्यूम। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम से पुकारा जाता है? निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी अकबर। तो साथियों जो प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम से जिसे पुकारा जाता है वो है आपका शाहजहां। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है दिल्ली सुल्तान का शासक कब प्रारंभ हुआ था? दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1406 ईस्वी, ऑप्शन बी 1306 ईस्वी, ऑप्शन सी 1206 ईस्वी, ऑप्शन डी 1106 ईस्वी। तो साथियों जो दिल्ली का सुल्तान का शासन आपका 1206 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? स्वामी जो दयानंद जी थे उन्होंने किस समाज की स्थापना की थी? ऑप्शन ए ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी आर्य समाज, ऑप्शन सी प्रार्थना समाज, ऑप्शन डी दयानंद वैदिक समाज। साथियों जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है साथियों कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? ऑप्शन ए रामगुप्त, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो साथियों कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ है वो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? पानीपत की जो लड़ाई थी वो किनके बीच हुई थी? ऑप्शन ए बेगम खान और हेमू, जो अभी डबल हो गया है साथियों, क्वेश्चन अभी निकला था, तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बिहार जो प्रदेश है आपका उसको सबसे पहले किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? ऑप्शन ए चंगेज़ खान, ऑप्शन बी तुगलक, ऑप्शन सी खिलजी, ऑप्शन डी बाबर। तो साथियों उसको बिहार जो प्रदेश था उसको खिलजी ने जीता था। चलिए अगला प्रश्न है बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था? बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था। ऑप्शन ए मुर्शिद कुली खान, ऑप्शन बी सआदत खान, ऑप्शन सी सरफराज खान, ऑप्शन डी अन्य। तो साथियों मुर्शिद कुली खान, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान था वो कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए बीजापुर, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी अहमदनगर, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो साथियों टीपू सुल्तान था वो मैसूर का शासक था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ताजमहल की जिसने डिज़ाइन की थी उसका वास्तुकार कौन था? ऑप्शन ए शाह अब्बास, ऑप्शन बी मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन सी उस्ताद ईसा, ऑप्शन डी इस्माइल।
तो साथियों ताजमहल की जिसने डिज़ाइन की थी वो थे उस्ताद ईसा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था। इंग्लैंड में जो गृह युद्ध हुआ था वो कितने वर्ष चला था। ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन सी 2 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। तो साथियों इंग्लैंड में जो गृह युद्ध हुआ था वो आपका 7 वर्ष तक चला था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। जो सिख समुदाय है साथियों उसके अंतिम गुरु कौन थे। ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सिख समुदाय के जो अंतिम गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है वज्रसेन के बारे में क्या सत्य है। वज्रसेन के बारे में क्या सत्य है। ऑप्शन ए यहाँ बुद्ध ने ज्ञान पाया, ऑप्शन बी यहाँ प्रथम बौद्ध संगीत हुई, ऑप्शन सी यहाँ अशोक की राजधानी थी, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो साथियों इसमें से ऑप्शन डी आपका कोई नहीं सही जवाब है। अगला प्रश्न है हेमिस त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। साथियों हेमिस जो त्यौहार है वो कहाँ मनाया जाता है, किस प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो साथियों जो हेमिस त्यौहार है वो आपका लद्दाख में मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है किस राजा ने पेशावर में बौद्ध मठ का निर्माण कराया था। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी कालाशोक, ऑप्शन डी समुद्र। तो साथियों ऑप्शन बी कनिष्क आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है केनोपनिषद किससे संबंधित है। केनोपनिषद है जो किससे संबंधित है साथियों। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो साथियों केनोपनिषद है वो आपका सामवेद से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है आपका देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की थी। देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए विशाखदत्त, ऑप्शन बी है आपका दंडन, ऑप्शन सी भैरवी, ऑप्शन डी कालिदास। तो साथियों देवी चंद्रगुप्तम की रचना की थी विशाखदत्त जी ने। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है खारवेल जिसने उदयगिरी में गुफाओं का निर्माण कराया किस वंश से था वो। खारवेल जिसने उदयगिरी में गुफाओं का निर्माण कराया वह किस वंश से था। साथियों ऑप्शन ए चेदी, ऑप्शन बी सातवाहन, ऑप्शन सी सुंग, ऑप्शन डी चेद। तो साथियों इसमें आपका ऑप्शन ए चेदी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने गणित को एक अलग विषय के रूप में स्थापित किया। निम्नलिखित में से किसने गणित को एक अलग विषय के रूप में स्थापित किया। ऑप्शन ए बराहमिहिर, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी ब्रह्मभट्ट, ऑप्शन डी चरक। तो साथियों ऑप्शन बी आर्यभट्ट आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका निम्न में से किस राजा का उल्लेख अशोक के अभिलेख में है। निम्न में से किस राजा का उल्लेख अशोक के अभिलेख में है। ऑप्शन ए एटियोकस, ऑप्शन बी सेल्यूकस सेकंड, ऑप्शन सी एंडियोटक सेकंड, ऑप्शन डी सेल्यूकस फोर्थ। तो साथियों इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। साथियों जो भी हमारे चैनल पर नए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए साथियों ताकि हमारी जो वीडियो अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। और इसका पार्ट 2 जल्द लाएंगे साथियों। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।